फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। कर करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर इनके दोस्तों से मेरे यूवर्स के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। इस वक्त इनके पार्टनर इनके दोस्तों से मेरे यूवर्स के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। यस, ये जैसे कि ये अपने दोस्तों को कहीं पे मिलने के लिए गए हैं, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है और जैसे कि उनके सामने रोना रो रहे हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। और जैसे कि उनको पर्सनली मिलकर ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब कि ये आपके बिना कितने नाखुश है, कितने सैड रहते हैं, कितने परेशान रहते हैं और ये बहुत कोशिश कर रहे हैं आपकी जिंदगी में एंटर करने की, लेकिन आप इनकी बात नहीं मान रहे हो। इस तरह से रोना रो रहे हैं और इनके दोस्त जो कि इनको इनकी गलतियां गिना रहे हैं कि तेरे साथ तो यही हो रहा था, क्योंकि तूने उसके प्यार की वैल्यू नहीं करी तो अब वो क्यों तेरे प्यार की वैल्यू करेगी। तूने इसके प्यार को कब को तूने उसके प्यार को ठुकरा दिया और अब जो कि तू फिर से चाह रहा है कि तू जैसे बोलेगा वैसे सब कुछ हो, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अब वो तेरी बात कभी नहीं मानेगी। हो सकता है कि आपके दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है, ठीक है। आपके पर्सन ने जो आपको रिजेक्ट करके किसी और के पास चले गए, इसको लेकर जैसे कि इनके दोस्त भी इनको बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि तू तेरी गलती थी और अब ये तेरी गलती सुधारने में आपके पर्सन को, मतलब कि आपको समझने में टाइम लगेगा और इनको अपने साइड से एफर्ट्स लगाते रहना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन जो कि हारे हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको जैसे कि ये रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी से हेल्प मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, इन्होंने आपसे बात करके देख लिया, आपको मनाने की कोशिश करके देख ली, लेकिन आप इस पर्सन की सॉरी को भी स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। अब इनकी जिंदगी में शायद यही चलेगा, इनको ऐसे ही रोते रहना पड़ेगा, ये कभी भी आपके बिना खुश नहीं रह पाएंगे और शायद इनको कभी कोई हेल्प भी नहीं करेगा, क्योंकि इनके दोस्तों की नजर में भी आपके पर्सन ही करंट में रॉन्ग है। इनके दोस्त भी इनको इनकी गलतियां गिना रहे हैं कि अगर तुझे ये रिश्ता चाहिए तो तू उसके सामने जैसे कि दिल से सरेंडर कर। तेरी एनर्जीज में अभी भी वो एनर्जीज नहीं, वो प्यार दिख नहीं रहा। अभी भी तू सेल्फिश ही दिख रहा है, अभी भी तो अपने ही बारे में सोच रहा है। अगर तू उससे सच में प्यार करता है तो तू तेरी एनर्जीज को फील करा, तेरा ट्रू लव उसे फील करा। तू यकीन दिला उसको कि किस तरह से तू उससे दूर हुआ, क्यों हुआ, तेरी प्रॉब्लम क्या थी, क्यों तुझे मजबूर किया गया और सच में क्या उतनी मजबूरी थी। ये बात जब तक कि उसे समझ में नहीं आएगी, जब तक कि वो उस बात पे यकीन नहीं करेगी, वो कभी तेरी नहीं हो सकती है, ठीक है। ये पर्सन को और ज्यादा डरा ही रहे हैं ये लोग और आपके पर्सन का और ज्यादा टेंशन ही बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे दिल से चाह रहे, अपने दोस्तों को दिल से कह रहे हैं कि कोई तो इनको हेल्प करे आप दोनों का पैचअप करने में, आप दोनों का साथ, आप दोनों का रिकंसिलेशन करवाने में, ठीक है। ये गिविंग एंड रिसीविंग के एनर्जीज में आना चाहते हैं, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं और ये किसी को दिल से जैसे कि कह रहे हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ सही कर देंगे, ये आपका ट्रस्ट भी जीतेंगे, ये इस रिश्ते में कंप्लीशन भी लाएंगे। फिर ना तो इनके दोस्तों को कोई मौका मिलेगा इनसे शिकायत करने का और ना ही आपको कोई मौका मिलेगा इस पर्सन से शिकायत करने का। जैसे कि कह रहे कि मैं सबके साथ अच्छा ही करता हूँ लेकिन हमेशा मेरे ही साथ बुरा होता है, मैंने आज तक कभी किसी का कुछ बुरा नहीं करा। तुझे पता है, मतलब ये अपने दोस्त से कह रही कि तुझे पता है तुझे मैंने कैसी कैसी सिचुएशंस में हेल्प करी है। अगर मैं दिल का बुरा होता तो क्या कभी ऐसे करता, और अगर मैं दिल का बुरा होता तो क्या मैं मेरे पर्सन को इस तरह से धोखा देता। इसको धोखा देने के पीछे भी इसी की खुशी थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैमिली कभी इसे खुश नहीं रहने देगी। ये बात अलग है कि ये डिसीजन से मैं खुद नाराज हूँ। ये बात अलग है कि मेरी जिंदगी में मेरी फैमिली ने मुझे ही इतना नाराज कर दिया है कि अब मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। मेरी पर्सन मुझ पे यकीन ही नहीं करती, मैं इसे सब बता रहा हूँ लेकिन वो मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रही है। मैं उसके बिना नहीं जी पा रहा, प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो। एनर्जीज में है कि असली जिंदगी, असली जिंदगी क्या होती है, असली प्यार क्या है, असली जिंदगी क्या है, प्यार कैसे किया जाता है, प्यार कैसे जिया जाता है, खुद को खुश कैसे रखा जाता है और प्यार में जीने की एनर्जीज ही अलग होती है। ये आपने इनको सिखाया है। ट्रू लव क्या होता है आपने इनको सिखाया है। अनकंडीशनल लव क्या होता है आपने इनको सिखाया है। ये इस तरह से आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, आपकी जैसे कि आप कैसे पर्सन हो और ये पर्सन कैसे है, ये अपनी नजरों में गिर चुके हैं।
ठीक है। आपके जैसे पर्सन को खोकर ये पर्सन अपनी जिंदगी में कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, और अगर आप इनको नहीं मिलोगे तो ये पर्सन ऐसे ही पागल हो जाएंगे। ये अपने दोस्तों से कह रहे कि पिछले कई रातों से मैं सोया नहीं हूँ, वही पिछले कई रातों से मैं सोया नहीं हूँ। एक के बाद एक, सिर्फ मुझे मेरी गलतियां याद आ रही है। ऊपर से सपना भी बहुत ज्यादा डरावना आ रहा है। मैं ही मर रहा हूँ, मेरे पार्टनर के साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरा पार्टनर किसी और के साथ फिजिकल हो रहा है, वो खुश है, वो मुझे देखकर हंस रहा है, मुझ पे स्माइल कर रहा है, वो मेरी इस नेगेटिव जिंदगी पर उसको मजा आ रहा है, वो हंस रहा है, मेरी तरफ उंगलियां कर 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 वो मुझ पर हंस रहा है। ऐसे सपने आ रहे हैं मुझे। क्या है इन सपनों का मतलब मुझे नहीं पता। बस मुझे उससे मिलना है, उससे बात करना है, लेकिन वो है कि अब मुझे देख भी नहीं रही, मैं क्या करूं। ये जैसे कि गाइडेंस मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने दोस्तों से, लेकिन इनके दोस्त है जो कि आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनके दोस्तों को भी कहीं ना कहीं लगता है कि इनका पार्टनर, इनका दोस्त जो कि सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ये कभी भी किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, सबसे पहला अपना फायदा देखेगा। तो ऐसे पर्सन के साथ तो यही होना है। ये इनके दोस्तों की राय है इनके लिए, ठीक है। तो आपके पर्सन के दोस्त तो इनको राय दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन एनर्जीज में है कि अगर आपके लिए कुछ अच्छा नहीं होगा तो इनको भी नहीं लगता है कि आप दोनों का पैचअप होना चाहिए। ठीक है। आपके पर्सन जिस रीजन से आपको छोड़कर चले गए थे, इनको लगता है कि इनका आपसे मुआन होना आप ही के फायदे का था, क्योंकि इनकी फैमिली आपको कभी खुश रहने नहीं देती थी। ठीक है। तो आपके भलाई के लिए इन्होंने जो स्टेप उठाया, जिसमें आपको ये सेल्फिश एनर्जीज दिखाई दी कि इस पर्सन ने अपना फायदा देखा, थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड हुआ, फिजिकली अट्रैक्टेड होकर चला गया, तो ये सब आपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने दिमाग में बिठा ली है। ये इस तरह से अपने दोस्तों को कह रहे हैं, ठीक है। और ये रियल भी हो सकता है कि आपके पर्सन का ये डिसीजन आपको यही लग रहा है, आपको नहीं लगता कि इसमें आपका कुछ फायदा था, आपको लगता है कि इसने सब कुछ जानबूझ कर किया है, आपको लगता है कि ये खुद ये चाहता था। आप तो इनको किसी भी हालत में सपोर्ट करते ही थे, लेकिन इस पर्सन ने आपको इतना तक मौका नहीं दिया कि आप इनको सपोर्ट करो। चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज इनके घर वाले आपको दे, आप कैसे भी करके वहां पे जी लेते थे। इतनी एनर्जीज आपके अंदर थी, लेकिन आपके पर्सन ने आपको मौका ही नहीं दिया। ये एनर्जीज आपके अंदर है, और आप इनको ये बोलकर भी बता रहे हो, और ये अपने दोस्तों को यही कह रहे हैं कि आप ऐसे कह रहे हो, तो फिर अब ये क्या करें। प्यार तो बहुत था, अभी भी है, लेकिन अभी आपको कभी प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इनकी हर एक बात झूठ निकली है। ठीक है। इनके बिहेवियर से अब आपने मान लिया है कि ये पर्सन सबसे बड़ा झूठा है, और अब मैं इसकी एक भी बात पे भरोसा नहीं करूंगी। आप इस पर्सन को बहुत इग्नोर कर रहे हो करंट में, और ये जैसे कि रो रो कर अपने दोस्तों के सामने सब कुछ सच सच बता रहे हैं। आपको लेकर ये हर एक बात अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इनको ये भी पता है कि आप किसी भी चीज में, किसी भी हालत में, और हर एक रिज्म में, करंट में आप जो भी कर रहे हो, आप सही हो अपनी जगह पे, ये इनको पता है। ठीक है। तो कुछ बुरा तो नहीं बोल रहे, बस अभी आपको आपका प्यार फिर से कैसे जगा है ये इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, और इनके दोस्त जो कि इनको राय पे राय दिए जा रहे हैं। ठीक है। कोई इनको ऐसे प्रॉपर सजेशन नहीं दे रहा, प्रॉपर गाइड नहीं कर रहा, इनको इनकी गलतियां गिना रहे हैं, और आपके पर्सन को और ज्यादा नाराज कर रहे हैं। ठीक है। तो आपके पर्सन तो हर हर साइड से सिर्फ नाराज ही हो रही करंट में, ये अपनी जिंदगी से ही कंप्लीट नाराज हो चुके हैं। ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इनके पर्सन अगर इस वक्त मेरे यूअर से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। इस वक्त अगर ये मेरे यूअर से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। इनके पर्सन इस वक्त मेरे यूअर से कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। वो आपको कहेंगे प्लीज़ आप इनको इग्नोर मत करो, आप इनको प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, इनसे गलती हुई है, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस करा है, लेकिन अगर आप माफ़ी नहीं करोगे तो फिर ये पर्सन आपके साथ जस्टिस कभी नहीं कर पाएंगे। अभी आपकी ज़िंदगी में जस्टिस करने के लिए आ रहे हैं, ये खुशियों की बांसुरी बजाने के लिए आ रहे हैं, आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने के लिए आ रहे हैं, और आप हो कि इनको इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे हो, रूड एनर्जीज दे रहे हो, इनके ऊपर ब्लेम कर रहे हो, इनको जैसे कि झूठा करार दे दिया आपने, सेल्फिश सेल्फिश नाम दे दिया है। तो ये आपके जो वर्ड्स है आपके पर्सन को एक कैरेक्टरलेस नाम दे दिया है, और ये वर्ड्स आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा झिंझोड़ कर रख रहे हैं। ठीक है। इनको तकलीफ हो रही है आपकी इन सब बातों से। आपके ब्लेमिंग एनर्जीज बोलने से ज़्यादा है कि आप तो सच बोल रहे हो, लेकिन आपके पर्सन को ये ब्लेम्स लग रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर आप इनको इग्नोर नहीं करते हो, इनको पल भर के लिए प्यार से सुनते हो, तो 100% आपके साथ जस्टिस करेंगे। 100% अभी आपको दुनिया के सामने अपनाएंगे, आपके साथ जजमेंट करेंगे, आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, और ये आज भी आप ही से प्यार करते हैं।
आपके बिना ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो क्या आप इनको एक मौका नहीं दे सकते? आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दीजिए, आप इनको इग्नोर मत करो, आप इनको पल भर के लिए इनको मिलकर इनको सुनो, ठीक है? इस वक्त यही कह रहे हैं। तो अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम कैसे सुने, ये तो बात ही नहीं करता, ये तो एक्शन ही नहीं लेता, ये तो मिलता ही नहीं है, हम यहाँ पे मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये तो रिप्लाई भी नहीं कर रहा। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं तो उसका रीज़न हम ढूंढ लेते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर क्यों रहे हैं। गाइड करो यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वक्त थे जो इनके पर्सन के लिए एफर्ट्स तो लगा रहे हैं, लेकिन इनके पर्सन है कि इनको देख भी नहीं रहे हैं, रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं इनके पार्टनर इनके साथ? ऐसा करने के पीछे रीज़न क्या है? यस, ऐसे करने के पीछे रीजन है कि आपके पर्सन को करंट में आपकी जिंदगी में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कि चाहते हैं पैचअप लेकिन फिर भी दिखाते हैं कि इनको पैचअप नहीं चाहिए, इनको रिकंसिलिएशन नहीं चाहिए, या आपको मिस बहुत करते हैं, आपको भूले नहीं है, और इवन इनको दिल से रियूनियन भी चाहिए, आपकी केयर को बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि आपके लाइफ में कोई है, आप किसी और से बात कर रहे हो, आपका तो प्यार इनके लिए सच्चा था, लेकिन आपने किसी और से जैसे कि चैटिंग वेटिंग स्टार्ट कर दिया, तो सच में आप किसी और को डेट कर रहे हो, या तो इनको किसी ने ऐसा बताया है कि आपके लाइफ में कोई है, या तो आपका शादी फिक्स हुआ है, मतलब कुछ भी है, इनको आपकी जिंदगी में करंट में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, और इन ऑप्शंस के साथ ये आपको अपना नहीं सकते। तो ये इस वजह से आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, आपके कॉल मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। इवन ये चाह रहे हैं कि अगर इनको ये समझ में आ जाए कि आप आज भी इन्हीं का इंतजार कर रहे हो और आप अकेले हो, आपकी जिंदगी में कोई नहीं है, अगर इनको ये समझ में आ जाए ना, तो ये पर्सन आपको रिप्लाई करेंगे, या आपको लेकर किसी से बात करते हैं, किसी से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और कोई इनको हो सकता है कि अगर आप सच में किसी और के साथ करंट पे नहीं हो ना, तो कोई इनको मिसगाइड कर रहा है आपको लेकर, ठीक है? तो ये एक ऑब्स्टेकल है आपके रिश्ते में, करंट में ये पर्सन आपको जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये इनके प्लानिंग में है कि आपको पर्सनली मिलकर बात करेंगे आपसे, या आपको कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? आपको पर्सनली मिलकर आपसे बात करेंगे, ठीक है? इन्होंने सोच कर रखा है कि कब आपसे डिस्कस करना है, ये आपको कॉल मैसेजेस में नहीं, आपके जबान से सब कुछ सच सुनना चाहेंगे, ठीक है? तो ऐसी एनर्जीज में हम आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं, करंट में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त एंजल गाइडेंस। मैनिफेस्टेशन, ट्रस्ट योर पावर्स, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। आपको अपनी पावर पे, अपने दिल के इंट्यूशंस पे भरोसा रखना है, आपके अंदर वो पावर है कि आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है? आप जो सोचोगे आपको वो 100% मिलेगा। ब्रेकिंग बैरियर्स है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर। इस रिश्ते में 100% बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? बस आप मैनिफेस्ट करो, आपका मैनिफेस्टेशन 100% कंप्लीट होगा, ठीक है? तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।